मजमा है 50,000 का, लेकिन पहली रो इतना दूर है, सिक्योरिटी इतनी दूर है कि मेरा 1-to-1 कांटेक्ट ही नहीं है, तो इंपैक्ट कम हो रहा है। अभी मेरे तकरीर भी इंपैक्ट कम है, इतना दूर इंसान। तो मेरा उसूल है कि पहली रो नजदीक होना चाहिए। हम जब 10 लाख के मजमे में तकरीर किया था हिंदुस्तान में, तो पहली रो थी, वो जहाँ कैमरा लगे उधर पहली रो थी, उसके बीच में। यहां तो 3 गुना ज्यादा। यहां 50,000 का मजमा, वहां मजमा था 10 लाख का, 20 गुना ज्यादा मजमा। क्योंकि मुकर्रिर को बात करने के लिए कोई तो ऑडियंस चाहिए, कोई तो रिस्पॉन्स चाहिए। तो 1-to-1 बेस्ट है, मे बी 10%। वो अगर 10 लोग के सामने बात करेगा, एक साथ में बात करेगा, 20 लोग है, 20 लोग के साथ बात कर रहा है, एक साथ में बात किया, हो सकता है कि 20 में से एक मान गए। परसेंटेज कितना है? और वो तकरीर करेगा 20-20 लोग के 2-3 तकरीर करता है, तो जब 20 लोग के एक करता है 5% रिजल्ट। लेकिन वो जितने लोग सुन रहे, वो 2 घंटे की तकरीर कर रहा है, 10 तकरीर कर सकता है 2 घंटे में। तो अगर एक ग्रुप में एक करेगा तो 5 × 10 50 हो जाते हैं। 10 लोग ने इस्लाम कबूल किया। ग्रुप बड़ा है, जितना ग्रुप बढ़ते जाता है द इंपैक्ट ऑफ दावा कम होता है, लेकिन रीच बढ़ती है। तो मैं अगर 10,000 के मजमे में तकरीर कर रहा हूं और 0.1% ने भी इस्लाम कबूल किया, 10,000 में 0.1 कितना होता है? 10,000 में तकरीर किया और 0.1% ने इस्लाम कबूल किया, तो कितना होता है? 10 लोग। 10,000 में 10 लोग किए, लेकिन 2 घंटे की तकरीर में 10 लोग मुसलमान हो गए। परसेंटेज 0.01, इंपैक्ट 10 टाइम्स मोर। वहां 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनता है। इंपैक्ट इज 10%, रिजल्ट इज 1। इसमें मैं 10 लेक्चर देता हूं 1000 लोग को, 10,000 लोग को 10 बार दे रहा हूं, तो 100 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। इंपैक्ट परसेंटेज इज 0.1%, बट क्वांटिटी कितनी हो गई? 100, क्योंकि रीच इज मल्टीपल टाइम्स मोर। तो जब आप बड़ा लेक्चर देते हैं तो 1-to-1 का इंपैक्ट जो आपके पास रहता है 10% हो जाता है 0.01%, लेकिन तादाद बढ़ती है तो नेट रिजल्ट उसमें ज्यादा फायदा है। तो एक तकरीर करना 10,000 के सामने बेहतर है 1-to-1 से। लेकिन अगर आपको पता है कि वो आदमी सरदार है, उस कबीले का सरदार है, तो मैं उसको पब्लिक में नहीं बुलाऊंगा, 1-to-1 बुलाऊंगा। क्योंकि एक सरदार अगर इस्लाम कबूल किया, उसके पीछे सैकड़ों लोग, हजारों लोग कबूल करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कब 1-to-1 दावा करना चाहिए, कब पब्लिक में करना चाहिए। तो 1-to-1 दावा बेस्ट है रिजल्ट में। ग्रुप में करेंगे इंपैक्ट कम होता है, क्वांटिटी बढ़ती है। बड़े मजमे में करो, 50,000 का मजमा है, इंपैक्ट और कम है, लेकिन रीच ज्यादा है। तो रीच बढ़ती है, इंपैक्ट कम होता है। अभी आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे रीच और बढ़ जाती है। मैं तकरीर कर रहा हूं टेलीविजन पे, पीस टीवी पे लाखों लोग देख रहे, मिलियंस, 10 लाख, हो सकता है करोड़ लोग देख रहे। बट टीवी पे देखना अलग है और मैदान में देखना अलग है। टीवी पे इंपैक्ट अलग है, मैदान में लाइव देखना अलग है। इसलिए लोग फुटबॉल मैच तब देखने जाते, मैदान में देखते पैसा देके देखते, टीवी पे तो फ्री दिखता है। लेकिन जो मजा है, वो माहौल,
उधर भी टीवी स्क्रीन लेती है मैदान में, यहां भी टीवी स्क्रीन लगी है, लेकिन माहौल है इधर लाइव, उसका मजा और है। तो इम्पैक्ट इन लाइव ग्राउंड इज बेटर देन वॉचिंग ऑन टीवी। लेकिन टीवी पे इम्पैक्ट कम है लेकिन रीच ज्यादा है। यहां तो 10 लाख लोग आ नहीं सकते, 1 करोड़ लोग तो आ नहीं सकते, टीवी पे देख रहे। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, रीच बढ़ाओ, इम्पैक्ट कम होगा। तो आपको सोचना चाहिए कौन सा इम्पैक्ट किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुझे पता है कि एक बड़ा सरदार में लेक्चर सुनने आने वाला है तो मैंने बोलूंगा अरे मैदान में आ जाओ भाई, 2 घंटा मैं खुद तुमको दूंगा 1 to 1। चांसेस वो एक्सेप्ट करेगा 10% है। अगर मैं माहिर दाई हूं, मैं नहीं कहता हूं मैं माहिर हूं, अगर मैं माहिर हूं, वो मैदान में आएंगे तो 0.01%, 0.001%। आप समझ रहे? तो 1 to 1 जिस तरीके से सामान है किया बेस्ट है, आज भी बेस्ट है, उससे बेहतर है ही नहीं। लेकिन आज मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। इसीलिए कभी भी लेक्चर है तो मैं देखता हूं कि मैं टाइम पे पहुंचूं। 50,000 का मजमा मेरा इंतजार कर रहा है, लाख का मजमा इंतजार कर रहा है। यहां मैं जवाब दूंगा तो तफसील से दूंगा। क्यों? वो जो सवाल पूछ रहा है वो माने ना माने, बाकी सुनने वाले भी है भाई। तो मैं जवाब, जाकिर भाई इतना लंबा जवाब क्यों देते? मेरा जवाब सिर्फ उसके लिए नहीं है, मेरा जवाब अवाम के लिए है। अगर मैं वो एक ईसाई के लिए, लोग क्या समझते, वो एक ईसाई के लिए मैं पूरी दुनिया में छोड़ के लाहौर में आया बात करने के लिए, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। वो ईसाई सवाल किया लेकिन रूल को तोड़ा, तो मैं थोड़ी उसको तोड़ने दूंगा। तो यह शरीयत कहती है छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। इसीलिए मैं जरा ऊंची आवाज में बात किया। ये दाई इस फील्ड में माहिर होना चाहिए। तो 1 to 1 दावा बेस्ट है, फिर ग्रुप में, फिर पब्लिक में, फिर मीडिया पे। और मीडिया पे कैसा दावा करना चाहिए उसके ऊपर लंबी तकरीर में दिया हूं। जब एक इंसान तकरीर करता है मजमे में, स्टेज पे, जो मैटर वो बात करता है, जो लफ्ज वो कहता है अपने तकरीर में, उसकी वैल्यू सिर्फ 7% है। कितना? 7%। 93% इज स्किल्स। किस तरीके से बात कर रहे, किस तरीके से हाथ हिला रहे, किस तरीके से आंख से बात कर रहे, आप कैसे खड़े हैं। द कम्युनिकेशन स्किल्स 93%। जो मैटर आप बात कर रहे हो वो सिर्फ 7% है। मिसाल के तौर पे सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में कौन सी है? कुरान मजीद, बराबर। अगर कुरान मजीद को मैं 1000 माइल्स पर आवर के स्पीड पे पढ़ूंगा आपको पता ही नहीं लगेगा क्या है। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ता है, समझे, कुरान का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, सबसे बेहतरीन है। मैं इतना फास्ट पढ़ा आधे अल्फाज खा गया, बराबर। आमीन सुनने में क्या समझा? अल्फाज तो सबसे बेहतरीन है, अल्लाह का कलाम है, मैं सही तरीके से बात ही नहीं कर रहा हूं, इंपैक्ट ही नहीं है। तो किस तरीके से आप बात करते, किस तरीके से खड़े रहते। लोग सोचते हो ये पोडियम पे क्यों नहीं खड़ा हूं? क्योंकि मेरा जिस्म बोल रहा है। दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। मैं जब हाथ हिलाता हूं मेरे हाथ भी बात कर रहे, मेरी आंख भी बात कर रही है। मैं जिस तरीके से खड़ा हूं वो पोस्चर है, मैं हाथ को कहां रखता हूं वो टर्मिनस है। ये पूरा टेक्निक है, महारत है। और हम इसके ऊपर कोर्स करते किस तरीके से बात करना चाहिए। कितना डिस्टेंस आपका माइक्रोफोन होना चाहिए, ये भी टेक्निक है। वो लिख के भेजा मुझे, माइक के करीब आओ। हमारे आप देखेंगे
जो लोग को तकरीर करने नहीं आता वो चिल्लाते रहते, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, वो माइक के करीब आते, हाँ मेरा माइक्रोफोन अच्छा चल रहा है, लगता है कोई माहिर बात करने आए ही नहीं आपके मैदान में। ये माइक्रोफोन जो है लगता है श्योर का है, SM58 होना चाहिए, बीटा 58। माइक्रोफोन अलग किस्म के होते, कार्डियोइड, सुपर कार्डियोइड, ओमनी, ये शायद तो माइक्रोफोन को पता ही नहीं। ये माइक्रोफोन का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, जरूरत पड़े तो नजदीक आना चाहिए, ये तो दूर आना चाहिए, ये टेक्निक है। अगर मैं ऐसा बात करते रहूं तो मेरे आप लोग आधे लोग तक भाग जाएंगे घर पे। हाँ आवाज ऊंची होगी, लेकिन मॉड्यूलेशन ही नहीं, आवाज कभी ऊंची होना चाहिए, कभी नीचे आना चाहिए, ये टेक्निक है। आप अगर जिमी स्वैगैट को देखेंगे, जिमी स्वैगैट शेख दिदात से बहस करते, मुनाजरा करते, डिबेट करते, और वो एक पॉइंट बोलते हैं अपना पॉइंट बताने के लिए। और मैं इसकी मिसाल देता हूं कई बार। वो कहते एक शख्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मदद मांगी, और एक मुर्दे को कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन द नेम ऑफ मोहम्मद गेट अप। कुछ फायदा नहीं। इन द नेम ऑफ मोहम्मद गेट अप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में उठ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उठ जाओ। फिर उसने कहा इन द नेम ऑफ जीसस गेट अप, और वो उठ गया। आप इंपैक्ट देख रहे, ऊंची आवाज में नहीं उठता है, नजदीक आके नरम आवाज में बात करो, इंपैक्ट ज्यादा है। ये माइक्रोफोन इतना अच्छा नहीं तो बराबर हुआ नहीं, ये माहिर माइक्रोफोन सिस्टम नहीं है तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऊंची आवाज हमेशा अच्छी नहीं, अक्सर अच्छी नहीं है, कभी कभी ठीक है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे जिमी स्वैगैट कि एक इंसान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में मुर्दों में जान डालने की कोशिश की, नहीं हुआ, चिल्ला के कुछ नहीं होता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे नजदीक आके इन द नेम ऑफ जीसस गेट अप, और उड़ जाता है। आप इंपैक्ट देखेंगे, अगर जिमी स्वैगैट माहिर है, बात करने में, डिबेटिंग में माहिर है, वो जानता है किस तरीके से माइक्रोफोन को इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए लोग मुतासिर होते उससे। तो हम मुसलमान को भी जानना चाहिए स्टेज पे जब बात करते तो किस तरीके से बात करना चाहिए, टेक्निक है। आप अगर जाएंगे अल हिदाया, नेट पे अल हिदाया, मैं ये बोलता हूं हलाल नेटफ्लिक्स, उधर एक कोर्स है, लेट्स बिकम इफेक्टिव दाई। दाई बनना आसान है, इफेक्टिव दाई बनना मुश्किल है। इफेक्टिव दाई मतलब जो दावा करे और इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दावत के काम में रिजल्ट लाए। एक कोर्स है लेट्स बिकम इफेक्टिव दाइज, उसमें हम टेक्निक दिखाते, किस तरीके से दावा देना चाहिए, किस तरीके से स्पीच देना चाहिए, किस तरीके से खड़े होना चाहिए। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं, लेकिन अगर सामने पोडियम आएगा तो 3/4 ऑफ माई बॉडी इज कवर्ड। मेरे हाथ भी, अगर मैं पूछता हूं मुझे पानी चाहिए, टाइम क्या है, मैं पूछूंगा क्या टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए, माई हैंड मूवमेंट मैच करना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, तो इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो हम मेडिसिन, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल 6 साल पढ़ते, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल, दाई बनने के लिए 2 दिन में बनने का, क्यों? बल्लिगो अन्नी वाला आया, अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में, एक भी आयत आपको पता है तो पहुंचाओ। हर इंसान का फर्ज है, आयत पता है तो पहुंचाओ।
तो ये टेक्निक एक बड़ा फील्ड है जिस पे हम घंटों दिन बात कर सकते हैं।